नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना की वजह से 30 तारीख तक क्लास स्थगित हो गई हैं। तो हमारे कॉलेज और कोचिंग के जितने विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम कॉलेज वालों के लिए भी और कोचिंग वालों के लिए भी कुछ कुछ टॉपिक लेकर आते रहते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकें। तो बीए बीएससी के लिए आज हम फर्स्ट ईयर बीए पार्ट फर्स्ट ईयर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश में हम 2 को पढ़ चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लासेज है, वो है राजस्थान का पूरी मैदानी प्रदेश। कौन सा है? राजस्थान का पूरी मैदानी प्रदेश। इसको गंगा का मैदानी प्रदेश कहते हैं। यह समतल भूभाग है। इसका निर्माण नदी घाटियों से भ्रंशन से हुआ है। नदी घाटी भ्रंशन से इसका निर्माण हुआ है। जी हाँ, किससे? नदी घाटी भ्रंशन से इसका निर्माण हुआ है। तो आप देख सकते हैं, तो ये किसका अवशेष है? पूरी मैदानी भाग, ये टेथ सागर का। देखिए, राजस्थान के 4 भौतिक भाग है, आपको जैसे बता दिया है। HM सक्सेना ने राजस्थान को 4 भौतिक भाग बांटा है। एक है रेगिस्तानी प्रदेश, एक है अरावली पर्वत प्रदेश, एक है आपका पूरी मैदानी प्रदेश और चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 4 प्रदेश है। अब हम 2 को पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा है पूरी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भूभाग है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये किसका भूभाग है? ये टेथ सागर का भूभाग है। नदी भ्रंशन, इसका निर्माण घाटियों से इसका निर्माण हुआ है। सबसे उपजाऊ प्रदेश है, सबसे समतल प्रदेश है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो पॉपुलेशन जनसंख्या है वो लगभग राजस्थान की कितनी क्षेत्रफल एरिया 23% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और यदि यहाँ देखते हैं जनसंख्या पॉपुलेशन, तो 39.5% भाग पर यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और रेगिस्तान में कितनी की निवास करती है? 40%। हालांकि यहाँ भी 39.5% है। अब इस भाग में जिले कौन कौन से आते हैं, थोड़ा उनको हम इंडिकेट कर लेते हैं, चिन्हित कर लेते हैं। तो पूरी मैदानी प्रदेश में देखो कौन कौन जिले आते हैं। हाँ जी, तो एक इसमें आता है आपका अलवर जिला। कौन सा? एक आता है इसमें आपका अलवर जिला, जो मैदानी प्रदेश में अलवर जिला। एक आपका आता है इसमें धौलपुर जिला। कौन सा? धौलपुर आता है। और एक आता है इसमें आपका जयपुर जिला। कौन सा आता है आपका? जयपुर। एक आता है आपका दौसा, जो आपके मैदानी भाग में आते हैं, दौसा। एक आता है आपका टोंक जिला, टोंक। और एक आता है आपके करौली का भूभाग आता है इसमें, करौली। और भरतपुर का भूभाग आता है। और आपके भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा का भी इसमें भूभाग आता है। जयपुर का आता है, दौसा का आता है, टोंक का आता है, एस और सवाई माधोपुर। देखिए, भीलवाड़ा आता है इसमें, जयपुर भी आता है, दौसा भी आता है, टोंक भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, करौली आता है, भरतपुर, धौलपुर, अलवर। और अगर दक्षिण में देखा जाए तो बांसवाड़ा भी, क्योंकि इसको अपवाद अंतरिक्ष हम 3 भागों में बांट देंगे, इसलिए इसमें बांसवाड़ा जिला भी आता है। तो ये जिले हैं जो इस पूरी मैदानी भाग में आते हैं। समतल एरिया है, सर्वाधिक जनसंख्या का बसाव है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। नदी भ्रंशन घाटी से इसका निर्माण हुआ है। किससे? नदी भ्रंशन घाटी से इसका निर्माण हुआ है। और यदि यहाँ की हम जलवायु देखी जाए, आर्द्र कैसी है? अगर यहाँ की हम जलवायु देखते हैं तो वो कैसी है? आर्द्र। यहाँ की प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र। इस मैदानी भाग है या प्रदेश है, इसकी जो जलवायु है वो कैसी है? आर्द्र जलवायु। कैसी है? आर्द्र जलवायु। और यदि यहाँ देखा जाए वर्षा, यानी वर्षा कितनी होती है यहाँ पर, तो यहाँ जो वर्षा होती है वो आपके 60 से लगभग 80 या 90 सेंटीमीटर क्या होती है? वर्षा होती है। ये क्या एज ए एवरेज है। यहाँ जो वर्षा होती है वो लगभग 60 से 80 या 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और यहाँ जो आपकी जलवायु है, क्लाइमेट, वो कैसी है? आर्द्र जलवायु। कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु है। अब इसमें क्या है? खादर और बांगर निर्माण हो रहा है। किससे निर्माण हो रहा है इसका? खादर और बांगर से। एक निर्माण होता है खादर से और एक किससे हो रहा है? बांगर से। इसका निर्माण हुआ है। कैसा है? समतल भाग है। कैसा है? समतल भाग है। अब यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? जनसंख्या घनत्व। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। बहुत एग्जाम कंपटीशन में या आपके एग्जाम में पूछा, नूटा में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका है? जयपुर जिले का। कितना? 598 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना अनुसार वो 201 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो इस मैदानी भाग में पाया जाता है। और जिला कौन सा? वो जयपुर जिला, जिसे पूर्व का वेनिस राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी गुलाबी नगर कहते हैं।
तो कितना यहाँ पर 598 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर राजस्थान के जयपुर में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और यदि सबसे कम देखते हैं जनसंख्या घनत्व, तो वह कौन सा जिला है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। यहाँ 17, जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक की बात करते हैं, जिला कौन सा है? वो आपके जिला हो जाएगा जयपुर। दूसरे स्थान पर कौन सा? भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। 503 है किसका? भरतपुर का। भरतपुर का जनसंख्या घनत्व 503 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पूर्वी मैदानी भाग समतल है, उपजाऊ प्रदेश है, यहाँ मिट्टी दोमट, लेटेराइट, कछारी, काली मिट्टी पाई जाती है, समतल भूभाग है। इसके जिले भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, टोंक, दौसा, जयपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर के भूभाग के अलावा भीलवाड़ा और बांसवाड़ा का भूभाग इसमें लगता है। अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे अधिक रबी खरीफ ज़्यादा तीनों फसलें होती हैं यहाँ पर। और दोबारा देख लीजिए, टेते सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? ये टेते सागर का अवशेष है। नदी घाटी बृहद संशोधन का निर्माण हुआ है। 23% क्षेत्रफल पर ये पूर्व मैदानी भाग का विस्तार है। यहाँ 39.5% जनसंख्या पाई जाती है। और समतल उपजाऊ मैदान, कैसा है? समतल उपजाऊ मैदानी प्रदेश भूभाग है। और यहाँ की जलवायु कैसी? आर्द्र। कैसी प्रिय विद्यार्थियों? यहाँ की जलवायु आर्द्र जलवायु है। और यदि वर्षा देखी जाए, यहाँ 60 से 80 या 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है 12 महीने का एवरेज, हम औसते कह सकते हैं। जी हाँ। तो और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना? 598 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और यदि यहाँ देखते हैं हम राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, जिले की बात करते हैं धौलपुर है। और यदि हम देखते हैं एंटी प्रवेश के द्वार में, तो भरतपुर भी है। तो पूर्वी प्रवेश द्वार है। और सबसे बड़ा NH कौन सा है? यहाँ पर NH देखते हैं तो कौन सा? NH 21, जो आगरा से बीकानेर को जोड़ता है। तो बड़ा NH कौन सा होगा? NH 21। अगर रेल परिवहन की बात करते हैं, तो राजस्थान में पहली रेल चली थी 1877 में। कहाँ से? आगरापुर से और बांदी के बीच में। तो इस पूरी भाग में रेल मार्ग का भी विस्तार है। और सड़क परिवहन में NH 21 सबसे बड़ा NH है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। अब इसको अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांट दिया। अफवाह तंत्र की, हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अफवाह तंत्र की दृष्टि से पूर्वी मैदानी भाग को 4 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। तो कौन कौन से भाग है? यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए डायरी में पेन से, आपको याद हो जाए। ताकि आंकड़े डाटे कंपटीशन के लिए भी, कॉलेज के लिए भी। अब इसको 4 भौतिक भागों में, 4 पूर्वी मैदानी भाग को 4 बेसिन की दृष्टि से, अफवाह तंत्र की दृष्टि 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? नंबर 1 भाग है, उसका नाम है बाणगंगा बेसिन। कौन सा? बाणगंगा बेसिन। जी हाँ, 4 भाग है। पहले हम पढ़ लेते हैं एक को। नंबर 1 है बाणगंगा बेसिन, दूसरा है आपके चंबल बेसिन, तीसरा है आपके माही बेसिन और चौथा है आपके बनास बेसिन। बेसिन की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांट दिया। तो नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? बाणगंगा बेसिन। तो देखिए बाणगंगा बेसिन है, आप सब जानते हैं, पूर्वी मैदान की नदियां है, बंगाल की खाड़ी का तंत्र की अफवाह नदी है। हाँ जी। तो देखिए ये बाणगंगा बेसिन, तो बाणगंगा बेसिन, इसके उद्गम कहाँ से होती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जयपुर की बैराठी पहाड़ी से। कहाँ से होती है? तो देखिए जयपुर, हमारा जो जयपुर है, जयपुर में कौन सी पहाड़ी? बैराठी पहाड़ी, जयपुर से इसका उद्गम स्थान होता है। कहाँ से होता है? जयपुर से इसका उद्गम स्थान होता है। जयपुर बाद ये दौसा में पलायन करती है, दौसा के बाद ये भरतपुर पलायन करती है। और ये यानी राजस्थान के 3 जिलों में कौन कौन से? जयपुर, दौसा, भरतपुर में पलायन करती है। वर्तमान में इसको विलुप्त नदी के कगार पर है ये, जल के अभाव की दृष्टि से। और उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद जिले में ये यमुना में विलय हो जाती है। तो कितने जिलों में निवास करती है? जयपुर, दौसा, भरतपुर में। तो ये तीनों जिले किस में आ रहे हैं? मैदानी प्रदेश में। हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदानी भाग का उपविभाजन पढ़ रहे हैं, उपविभाजन। अब ये 3 जिले हैं, इनमें आती है। अब देखिए जयपुर में जम्वा रामगढ़ बांध, कौन सा? जम्वा रामगढ़ बांध। जो जम्वा रामगढ़ बांध है कहाँ पर है? ये जयपुर में है। जम्वा रामगढ़ आपके बांध है जो जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में बांध किस पर बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर है। आपको समझना सीधा। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो आपके अर्जुन गंगा, कौन सी? अर्जुन गंगा कहते हैं, वो कौन सी आपकी? बाणगंगा है। कौन सी है? वो भी आपके बाणगंगा को कहते हैं।
राजस्थान की रोहित नदी, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है आरपीएससी में। तो कौन सी है राजस्थान की रोहित नदी? वो भी बाणगंगा नदी को कहा जाता है। तो ये हो गया आपके बाणगंगा बेसिन समझ में गया। हम राजस्थान की नदी नहीं पढ़ रहे, हम केवल राजस्थान के भौतिक भाग पढ़ रहे हैं, भौतिक भाग पूर्व मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो इसके 4 भागों, भाग कितने भाग है? 4 भाग। पूर्व मैदानी भाग के 4 भाग है। पहला कोर्स हो गया बाणगंगा बेसिन। तो बाणगंगा बेसिन कौन कौन जिले आ गए आपके? जयपुर आ गया, दौसा आ गया, भरतपुर आ गया। क्यों? अरावली पर्वतमाला में क्या है? बैराट, बैराट है। तो बैराट से, बैराट की पहाड़ियों से क्या निकलती है? बाणगंगा नदी निकलती है। और ये जयपुर में, दौसा में, भरतपुर में और उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में विलय हो जाती है। तो जयपुर में क्या बना हुआ है? जमरामगढ़ बांध बना हुआ है, प्रसिद्ध है, एग्जाम पूछा गया है। और अर्जुन की गंगा रुंडत नदी से कहते हैं। तो 3 जिले में क्या है? इसका अफवाह तंत्र है। कितने जिलों में? 3 जिलों में इसका अफवाह तंत्र है। क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्तमान में हालांकि ये पूर्वी मैदानी भाग की नदी है, बंगाल की खाड़ी की तंत्र की नदी है, यमुना की सहायक नदी है बाणगंगा है जो। तो लेकिन वर्तमान में इसको भूगोलविता या इसको यूँ कहें आंतरिक नदियों में भी डालने की संभावना है वर्तमान में। अब हम दूसरा पढ़ेंगे चंबल बेसिन। क्या पढ़ेंगे? चंबल बेसिन। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम चंबल बेसिन। हम पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थियों चंबल बेसिन। अब देखिए, हम राजस्थान की नदी नहीं पढ़ रहे, हम केवल उपविभाजन पढ़ रहे हैं। अब चंबल नदी वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। एमपी की जानापाव की पहाड़ी जो होता है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला में जानापाव की पहाड़ी है, जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान के चित्तौड़ के 84 में प्रवेश कर जाती है। आड़ोती और आड़ोती बाद में पूर्वी मैदानी भाग में कौन कौन से? तो वो जिले उनको पढ़ेंगे आप। पूर्वी मैदान कौन कौन से चंबल बेसिन में? तो चंबल बेसिन में एक तो आपके सवाई माधोपुर। कौन सा? एसएम सवाई माधोपुर। एक टोंक जिला, एक आपके करौली और एक आपके कौन सा? धौलपुर। तो ये 4 जिले कितने आते हैं? सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, धौलपुर। तो हम पढ़ रहे हैं वो विभाजन और चंबल बेसिन पढ़ रहे हैं। चंबल बेसिन में कौन से जिला आ गया आपके? ये तो सवाई माधोपुर, टोंक, करौली और धौलपुर। हालांकि चंबल नदी बता दिया आपको, मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है और राजस्थान के चित्तौड़ में प्रवेश कर जाती है। स्थान बात करें तो 84 गढ़ में, फिर आपके हाड़ौती में जाती है, हाड़ौती के बाद पूर्वी मैदानी भाग में चली जाती है। अब इसके बाद, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं देखिए इंपॉर्टेंट जो। तो ये किसका निर्माण करती है? बिहाड़ क्षेत्र का। किसका निर्माण करती है? बिहाड़ क्षेत्र का। तो ये निर्माण करती है, बिहाड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। इसको घड़ियालों की क्या बोलते हैं? स्वर्णस्थली बोलते हैं। इसको हम घड़ियालों क्या बोल सकते हैं? स्वर्णस्थली। क्या बोलेंगे? घड़ियालों की हम इसको स्वर्णस्थली बोल सकते हैं। जी हाँ, क्या बोल सकते हैं? घड़ियालों की स्वर्णस्थली इसको हम बोल सकते हैं। जी हाँ। और देखिए जो आपका ये करौली जिला है, डांग में आता है, इसको डांग की रानी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको डांग की रानी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, करौली जिलों को डांग की रानी, अगर क्वेश्चन पूछ ले डांग का राजा, तो धौलपुर को किसे कहते हैं? डांग का राजा हमारे धौलपुर जिलों को कहा जाता है। किसको कहते हैं? धौलपुर को। और अगर देखा जाए कि डांग का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल में किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर में। किसमें है? सवाई माधोपुर में। डांग का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में किसमें है? सवाई माधोपुर में। और क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज में कहाँ पर है? सीधी बात है, धौलपुर में। कहाँ पर है? तो इसका विस्तार कहाँ पर आएगा? धौलपुर में। क्योंकि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और अगर देखा जाए पूर्ण भाव की दृष्टि से, अफवाह तंत्र की दृष्टि से, और राजस्थान में उद्गम राजस्थान में तो बनास नदी है, 480 किलोमीटर लंबाई है, खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, राजसमंद से, और माधोपुर, टोंक, रामेश्वरम विलय हो जाता है। तो कौन सी नदी बड़ी होगी? बनास, याद रखना। और वैसे देखी जाए कौन सी नदी है? आपके चंबल नदी है। हाँ जी। तो ये आपका, और चंबल नदी के बाद कहाँ आती है? धौलपुर। धौलपुर के बाद कहाँ आती है? इटावा। इटावा उत्तर प्रदेश में, ये यमुना में विलय हो जाती है। एक नदी आती है कौन सी? यमुना। नदी का नाम क्या है? यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये इटावा, कौन सा? इटावा जिले में चंबल नदी का यमुना में विलय हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन में कौन से जिले आते हैं? पूर्वी मैदानी भाग के 3-4 जिले। कौन कौन से? सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर और करौली। ये 4 जिले आ गए। बिहाड़ क्षेत्र कहते, घड़ियालों क्या बोलते हैं इसको? घड़ियालों की शरणस्थली कहा जाता है। करौली, डांग की रानी करौली को, डांग का राजा धौलपुर को, सर्वाधिक क्षेत्रफल में
डांग कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक परसेंटेज जो है डांग कहाँ पर है? आपके धौलपुर में। जी हाँ, तो ये हो गया आपका कौन सा? चंबल बेसिन। अब पढ़ेंगे तीसरा हम कौन सा? तीसरा पढ़ने वाले बनास बेसिन। अब हम तीसरा पढ़ने वाले बनास बेसिन। कौन पढ़ेंगे विद्यार्थी? बनास बेसिन। तीसरा पढ़ेंगे हम बनास बेसिन। कौन से पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों? हम पढ़ने वाले बनास बेसिन। ये तीसरा टॉपिक रहेगा बनास बेसिन। तो बनास बेसिन देखिए कितने जिलों में विस्तार है इसका। तो देखते हैं हम पूर्व मैदानी भाग में राजसमंद जिला, भीलवाड़ा जिला और आपका टोंक जिला। राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक जिले में इसका क्या है? विस्तार है। और इसमें आपके मालपुरा का मैदान कहाँ पर है? टोंक जिले में है। कहाँ पर है? टोंक जिले में। राजस्थान की वन की आशा किस नदी कहते हैं? बनास नदी को। बनास नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? बजरी के लिए। बजरी खनन के लिए प्रसिद्ध है। मोटे दानेदार बजरी पाई जाती है, भूमाफिया के लिए प्रसिद्ध है। और माल खेत का मैदान कहाँ पर? आपके टोंक जिले में। माल खेत का मैदान टोंक जिले में है। बनास नदी राजसमंद जिले की खन्नौर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और रामेश्वरम में चंबल में विलय हो जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। लेकिन हम तो विभाजन पढ़ रहे हैं यहाँ पर केवल। तो बजरी खनन के लिए प्रसिद्ध आती है मालपुरा, ये टोंक में स्थित है। जी हाँ, तीसरा विभाजन क्या होगा इसका? पूर्वी मैदानी भाग का तीसरा क्या हो गया? उप विभाजन हो गया है। कौन सा उप विभाजन होगा? किसका? तीसरा मैदानी प्रदेश का। अब प्रिय विद्यार्थियों लास्ट पढ़ने वाले हम माही बेसिन। चौथा कौन सा पढ़ेंगे? माही बेसिन। चौथा है माही बेसिन। जी हाँ, कौन सा पढ़ने वाले हैं? चौथा माही बेसिन। चौथा कौन सा है? माही बेसिन। अब ये जो माही बेसिन है इसको हम देख लेते हैं। तो ये माही बेसिन कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। किसे कहते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो देखिए जिले कौन से? एक तो आ गया तुम्हारा बांसवाड़ा। कौन सा आ गया? बांसवाड़ा। और एक आ गया डूंगरपुर। कौन सा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है। इसमें माही बेसिन है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी क्या मुख्य बात आती है? कांटल प्रदेश। कौन सा? कांटल प्रदेश। कांटल प्रदेश कहते हैं प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भाग को कांटल प्रदेश कहा जाता है। एक आता है बांगड़ प्रदेश। कौन सा आता है? बांगड़ प्रदेश। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के भाग को बांगड़ प्रदेश या क्षेत्र कहते हैं। और 56 का मैदान। कौन सा? 56 का मैदान। देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए 56 की पहाड़ियाँ तो उत्तर होगा तुम्हारा बाड़मेर। कौन सा उत्तर होगा? बाड़मेर। 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर में। यदि 56 का मैदान आ जाए तो 56 का मैदान प्रिय विद्यार्थियों 56 का मैदान डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर के मध्य में 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे? 56 का मैदान कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ 56 गांवों क्या है कि समूह है। क्या है? समूह है। तो 56 का मैदान यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये जो माही बेसिन है ये दक्षिण राजस्थान में है। कहाँ पर है? दक्षिण राजस्थान में। ये कर्क रेखा क्या करती है? 2 बार स्पर्श करती है। क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करने वाली कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करती है, या कर्क रेखा माही नदी को 2 बार छूती है, स्पर्श करती है, काटती है ना। तो हाँ, और कर्क रेखा हो जाती है राजस्थान के दक्षिण भाग में। कहाँ हो जाती है? दक्षिण भाग में। कितनी? 23.5 डिग्री। कितनी हो जाती है? ये 23.5 डिग्री हो जाती है। और किलोमीटर कितनी? 26। जिले कौन से? एक डूंगरपुर, एक आपके बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में जो आपके कर्क रेखा है ये गुजरती है, 26 किलोमीटर गुजरती है। माही नदी को 2 बार स्पर्श करती है, या माही नदी कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार स्पर्श करती है और दक्षिण भाग में गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कौन कौन जिलों में? डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। फर्स्ट यूनिट में 15 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कॉलेज वालों के लिए, और कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें से। बनास बेसिन से, चंबल बेसिन से, माही बेसिन से, बाणगंगा बेसिन से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और इनमें जिले बता दिया आपको, क्षेत्र बता दिया। तो ये आपका हो गया। अब अगला हम दक्षिण पूर्वी भाग है वो अगली वीडियो में लेंगे। तो आप इस वीडियो को अपने जो साथी है क्लासमेट है उनको आप शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें लॉकडाउन में।
तो कुछ सीखने को मिले, हम सीखेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के माध्यम से। टॉपिक समझ में आएगा, विषय वस्तु है जो, और हम टू द पॉइंट जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला वही लेकर आए हैं। तो जब तक आपके लिए एक मोटिवेशन, एक स्पीच हो जाए, एक छोटा सा वो हो जाए। देखिए, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा, ये डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। और एक संस्थान के लिए कि श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो मूर्तिकार तरह पत्थर को भगवान बना देता है, और श्रेष्ठ संस्थान वही है छात्रों को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।